शाश्वत ने जानू से जैसे बात की, वैशाली भी थोड़ा सहम गई थी। उसको लग रहा था पता नहीं वो लड़की कौन थी और क्या सोचेगी। कहीं उसने जो देखा उसका गलत मतलब निकाल के भूमि जी और शिव को न बता दे। अब वो कैसे सामना करेगी सबका। ये सब क्या होता जा रहा है। सब उसके हाथ से निकला जा रहा है। वैशाली सोच रही थी, पर ज्यादा रोने की वजह से वो अभी तक अपने आप ही हिचक रही थी। शाश्वत फिर उसका हाथ पकड़ के आराम से बोला, क्या बात है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो। वैशाली अब कैसे भी इस घर से जाना चाहती थी, इसलिए उसने अपने आप को संभाला और शाश्वत से बोली, मुझे अपने परिवार की याद आ गई। शाश्वत लगभग चिल्लाते हुए बोला, व्हाट, तुम इतना डर रही थी इसलिए? देखो, मुझे पागल मत समझो, सीधा सीधा बोलो। वैशाली अपना सिर नीचे किए बोली, मैं सच बोल रही हूँ, पहली बार उनसे दूर हूँ, तो आपकी फैमिली को देख के मुझे मेरी फैमिली याद आ गई। शाश्वत, अच्छा तो कल तुम मुझे देख के डर क्यों गई? वैशाली सोच में पड़ गई। वो क्या बोले। उसने कल रात की सारी बातें याद की, फिर कुछ सोचते हुए बोली, माना ये आपका रूम है, लेकिन मैं यहाँ गलती से आ गई थी और आप शर्ट खोल के रूम में आओगे तो। वैशाली ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, पर शाश्वत सब समझ चुका था। लेकिन कल शाश्वत की शर्ट ओपन थी, तो वैशाली डर गई। उसको कुछ अलग लगा होगा। शाश्वत ने ये बात मान ली, लेकिन अभी अभी वैशाली क्यों डरी? अपने मन में उठ रहे सवाल शाश्वत ने वैशाली से पूछ लिए। पर अभी क्यों डरी तुम? और क्या बोल रही थी? तुमने कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया तुमने? वैशाली फिर कुछ सोच के बोली, मुझे लगा कहीं आप मुझ पर इल्जाम न लगा दो, मैं आपके कमरे में किसी गलत इरादे से आई, तो बस डर गई। शाश्वत शांत पड़ गया। वैशाली की हर बात में पॉइंट था, लेकिन वैशाली के डरने की यही वजह है, ये शाश्वत का दिमाग और दिल दोनों मानने को तैयार नहीं था। लेकिन वो वैशाली को बताने के किए फोर्स भी तो नहीं कर सकता। किस हक से उसको फोर्स करेगा? शाश्वत शांत था तो वैशाली उठ के खड़ी हो गई और शाश्वत से बोली, सर अब मुझे चलना चाहिए, सुबह हो गई है। बोल के वैशाली जल्दी में रूम से बाहर चली गई। वहीं दूसरी तरफ जानू गुस्से में शिव के रूम में पहुंची तो शिव सो रहा था। जानू गुस्से में उसे मारने लगी तो शिव चिल्ला के उठ के बैठ गया और जानू को रोकते हुए बोला, रात की उतरी नहीं क्या जो सुबह सुबह मुझे नशे में मारने आ गई? जानू गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, वो लड़की कौन है जो शाश्वत के रूम में है? शिव सोचने लगा, फिर बोला, अरे वो टीचर है। टीचर? शिव जानू को अभी वैशाली और शाश्वत के बारे में बताना नहीं चाहता था। वो इस बारे में जानू से आराम से बात करना चाहता था, ताकि जानू को समझा सके, क्योंकि जानू उसकी बचपन की दोस्त थी। वो जानू को ऐसे हर्ट नहीं कर सकता था। इसलिए अभी बात को संभालते हुए बोला, वो भाई की असिस्टेंट है। रात बहुत हो गई थी तो भाई उसको घर ले आए। जानू और चिढ़ गई और बोली, यही वो लड़की है जिसने मुझसे असिस्टेंट की जॉब छीनी। शिव ने जानू को गर्म होते देखा तो उसको शांत करवाते हुए बोला, पार तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? टीचर बहुत अच्छी है, पता है उसने कल भाई का कितना ख्याल रखा, वरना भाई अकेले कितना कुछ फेस करते। जानू तुरंत बोली, ख्याल रखा मतलब शाश्वत को कुछ हुआ है क्या? शिव ने मन में अपना माथा पीट लिया। वो फ्लो में कुछ ज्यादा ही बोल गया। अब बोल दिया तो सच बताना पड़ेगा, वरना जानू उसका सिर खा जाएगी। इसलिए शिव ने जानू को सब सच बता दिया। जानू को वैशाली के ऊपर बहुत गुस्सा आया। उसकी वजह से शाश्वत को इतनी चोट आई। उसने शिव से कुछ नहीं कहा और बाद में मिलती हूँ बोल के सीधा भूमि जी के पास आई और उनको सब सच बता दिया। भूमि जी घबरा गई और वो तुरंत हॉल में आके चिल्लाते हुए शाश्वत और शिव को आवाज देने लगी। शाश्वत घबरा गया और तुरंत उठ के जिस स्पीड से वो तेज चल सकता था भूमि जी के पास आया। शिव भी भाग के आया और दोनों भूमि जी के पास पहुंच के बोले, क्या हुआ माँ? वैशाली भी वहीं मौजूद थी। उसको तो अलग ही दिशा में डर लग रहा था कि कहीं भूमि जी को उसके मांगलिक होने की बात तो पता नहीं चल गई, कहीं उनको इस अनजाने रिश्ते के बारे में तो पता नहीं चल गया। जानू भी वहीं साइड में खड़ी मन में मुस्कुरा के वैशाली को देख रही थी। अब भूमि जी वैशाली की ऐसी क्लास लगाएंगी कि वैशाली भूल के भी शाश्वत के आसपास नहीं भटकेगी। लेकिन भूमि जी शाश्वत को देख रो पड़ी और थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली, अब क्या इतने बड़े हो गए हो कि अपनी तकलीफ माँ से छुपाओगे? इतनी चोट आई, मुझे बताया तक नहीं। शाश्वत ने तुरंत भूमि जी को सीने से लगा लिया और बोला, माँ परेशान हो जाती बस इसलिए, और देखो ना मैं एकदम ठीक हूँ, आप फिर भी रो रही हो। भूमि जी शाश्वत से दूर हुई और बोली, वो तो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ,
तुम कितने ठीक हो। भूमि जी ने फिर शिव की तरफ देखा तो शिव ने अपना सिर नीचे कर लिया और बोला, सॉरी माँ। भूमि जी अपने आंसू पोंछे और बोली, मेरे बच्चे अब इतने बड़े हो गए हैं कि मुझसे बातें तक छुपाने लगे हैं। शाश्वत और शिव दोनों भूमि जी के गले लग गए और बोले, सॉरी माँ, प्लीज़ माफ़ कर दो। भूमि जी हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। दोनों भूमि जी से दूर हो गए और उनको देखने लगे। भूमि जी आगे शाश्वत को देख के बोली, आज तुम घर पर रहोगे, मैं पंडित जी को बुला रही हूँ, वो घर में पूजा करेंगे। शाश्वत, पर माँ इन सब की क्या ज़रूरत है, आज एक स्पेशल ऑर्डर जाना है, मैं नहीं गया तो वर्कर्स ठीक से काम नहीं करेंगे। भूमि जी, मुझे नहीं पता, तुम कहीं नहीं जाओगे, पता नहीं क्या हो गया है, एक के बाद एक संकट आ रहे हैं। आज मुझे तुम्हारी कुंडली भी पंडित जी को दिखानी है और पूजा तुम ही करोगे। अगर कोई संकट हो तो भगवान उसे तुमसे दूर कर दे। वैशाली नम आंख लिए खड़ी मन में बोली, संकट तो मैं हूँ, मुझे सर से दूर चले जाना चाहिए। वैशाली सोचते हुए वहां से जाने लगी तो भूमि जी ने उसकी देख लिया और उसको रोकते हुए कहा, तुम कहाँ जा रही हो। वैशाली डर से रुक गई, उसको लगा भूमि जी अब उसको अच्छे से सुनाएगी। शाश्वत और शिव भी भूमि जी को देखने लगे थे। भूमि जी अपने बच्चों को लेकर बहुत पॉजेसिव थीं। जानू के फेस पर भी मुस्कान आ गई, वो यही तो चाहती थी, भूमि जी वैशाली की क्लास लगा दे। वैशाली डरी खड़ी थी कि भूमि जी उसके पास आई और बोली, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को इतनी चोट आई, तुम ऐसे ही कैसे जा सकती हो, तुमको सजा मिलेगी। वैशाली इस बार रो दी और बोली, सॉरी, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया था, आप जो सजा देंगी मुझे मंजूर होगी। वैशाली को रोता देख भूमि जी ने वैशाली को गले से लगा लिया और बोली, अरे बेटा, तुम ऐसे क्यों रो रही हो, कोई जानबूझ के ऐसा करेगा क्या। मैं तो बस ऐसे ही थोड़ा सा मजाक कर रही थी, सोचा था सजा में तुमसे पूजा की तैयारी करवाऊंगी, तुम मना कर दोगी तो तुमसे जबरदस्ती करूंगी। शिव ने मुझे बताया था तुम बहुत पूजा पाठ करती हो, अब मेरी उम्र हो चुकी है तो सोचा आज की पूजा की तैयारी तुम कर दोगी। इतनी अचानक से मन में पूजा का ख्याल आया तो अकेले सब तैयारी वो भी इतनी जल्दी करना मेरे लिए संभव नहीं था, तो सोचा तुम मदद कर दोगी और मुझे इसी बहाने तुम्हारे साथ कुछ और समय रहने को मिल जाएगा। पर शायद मेरे मजाक से तुम डर गई, सॉरी बेटा, मेरा इरादा तुमको डराना नहीं था। वैशाली भूमि जी से दूर हुई और उनको हैरानी से देखने लगी। भूमि जी उससे माफी मांग रही हैं, क्या सच में दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं। शाश्वत और शिव भी भूमि जी को देखकर मुस्कुरा दिए थे। दोनों अपनी माँ को अच्छे से जानते थे, पर जानू को खल के रह गई थी। उसने तो वैशाली के खिलाफ भूमि जी को अच्छों से भड़काया था, पर भूमि जी इतनी शांत कैसे थी। पर जानू ये नहीं जानती थी, शिव बहुत पहले ही वैशाली के बारे में भूमि जी के सामने तारीफों के पुन बांध चुका था, तो भूमि जी बहुत अच्छे से समझती थीं वैशाली को। क्या जानू आगे और बढ़ाने वाली है वैशाली की दिक्कतें? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ, और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।